अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आज हम आपको नमाज के पाँचों वक्तों के बारे में बताएंगे। फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, क्योंकि नमाज की 6 शर्तों में से एक शर्त है वक्त, यानी नमाज को उसके वक्त में अदा करना। अगर आप किसी नमाज को उसके वक्त में अदा नहीं करते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इसीलिए हर मुसलमान को नमाज के पाँचों वक्तों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, यानी नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, कब से कब तक हम नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए, फ़ज्र का वक्त सुबह सादिक के तुलू होते ही शुरू हो जाता है। अब ये सुबह सादिक किसे कहते हैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ, और सूरज की पहली किरण चमकने से पहले तक रहता है। सुबह सादिक ये एक रोशनी होती है, लाइट। ये रोशनी वेस्ट यानी पूरब की तरफ से ज़ाहिर होती है, जहाँ से सूरज निकलता है। उसके ऊपर आसमान के किनारे में दिखाई देती है। धीरे धीरे ये रोशनी बढ़ती जाती है और पूरे आसमान में फैल जाती है। जब ये रोशनी ज़ाहिर हो जाए तो आप फ़ज्र की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन जब खूब उजाला हो जाए और ज़मीन पर रोशनी फैल जाए उस वक्त फ़ज्र की नमाज पढ़ना मुस्तहब है। फ़ज्र का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने से पहले तक रहता है, यानी सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक रहता है, और ये वक्त कम अज़ कम 1 घंटा 18 मिनट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट। फ़ज्र का वक्त 21 मार्च को गर्मी के मौसम में 1 घंटा 18 मिनट होता है, फिर बढ़ता रहता है, 1-1-2 मिनट करके बढ़ता है, और 22 जून को पूरा 1 घंटा 35 मिनट हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो वक्त होता है वो 22 जून को, फिर 22 दिसंबर को 1 घंटा 24 मिनट रह जाता है, फिर कम होते होते 21 मार्च को वही 1 घंटा 18 मिनट हो जाता है। जैसे ही सूरज निकलता है, यानी सूरज का किनारा ज़ाहिर हो जाए, फ़ज्र का वक्त उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप 20 मिनट तक कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। जब सूरज को निकले हुए 20 या 25 मिनट हो जाएं, तभी आप कोई नमाज अदा कर सकते हैं। इसको ऐसे समझें, मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ज्र में बेदार नहीं हो सके और आपकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज निकल रहा था, तो सूरज निकलने के 20 या 25 मिनट बाद फ़ज्र की क़ज़ा आप पढ़ेंगे। ज़ुहर का वक्त कब शुरू होता है और कितनी देर तक रहता है, कब से कब तक आप नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए, ज़वाल के वक्त ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाता है। अब ज़वाल किसे कहते हैं पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हमें ज़ुहर का अव्वल और आखिर वक्त भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़वाल के पहचानने का तरीक़ा ये है, तकरीबन 11 या 11:15 बजे बराबर ज़मीन में एक लंबी सी लकड़ी इस तरह सीधी आप गाड़ दें। लकड़ी किसी भी तरफ ज़रा सी भी झुकी हुई ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सूरज जितना बुलंद होता जाएगा उस लकड़ी का साया उतना कम होता जाएगा। जब लकड़ी का साया कम होना बंद हो जाए, इसका मतलब यह है कि सूरज बीच आसमान में पहुंच गया। जब सूरज इस लकड़ी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो इस लकड़ी का जो साया होगा वो इसके बिल्कुल नीचे होगा, किसी तरफ निकला हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये सूरज बीच आसमान में पहुंच गया। उस वक्त लकड़ी का जो साया होगा वो असली साया कहलाएगा, और ये साया तकरीबन 40 से 45 मिनट तक रहता है। और ये 40 से 45 मिनट का वक्त ऐसा है, इसमें कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इस वक्त को शरीयत में निस्फुन नहारे शरई कहते हैं, ज़हवा कुबरा। उसके बाद लकड़ी का साया धीरे धीरे, ठीक है, पूरब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। सूरज पश्चिम में जाएगा और लकड़ी का जो साया है वो पूरब की तरफ जाएगा। जैसे ही लकड़ी का साया बढ़ना शुरू हो जाए तो इसी को ज़वाल का वक्त कहते हैं। अब ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाएगा। जब सूरज बीच आसमान में पहुंचकर मगरिब की जानिब ढलने लगे, उस वक्त ज़ुहर का वक्त शुरू हो जाता है और उस वक्त तक रहता है जब हर चीज़ का साया उसके असली साये के अलावा 2 गुना हो जाए। जब ज़वाल का वक्त शुरू हो जाए तो ज़ुहर की अज़ान दे सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। गर्मी में ज़ुहर का वक्त लगभग 5 घंटे और सर्दियों में 4 घंटे तक रहता है। मिसाल के तौर पर मैं बरेली शरीफ में रहता हूँ,
तो शहर बरेली शरीफ और उसके आसपास के इलाक़ों में बदायूं, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, नवाबगंज है, 20 जून को ज़ोहर का वक्त 12:15 बजे शुरू हो जाता है और 5 बजे तक रहता है। और 20 दिसंबर को ठंडी में 12 बजे शुरू होता है और 3:45 बजे तक रहता है। ये एक अंदाज़ा है, फिक्स वक्त नहीं है। अलग अलग शहरों के इलाक़ों के एतबार से कुछ मिनट कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ज़वाल के वक्त के हवाले से लोगों में एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि ये ज़वाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि ज़वाल से पहले सूरज बीच आसमान में पहुंच जाए उस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और ये वक्त तकरीबन 40 से 45 मिनट है। ज़वाल के वक्त तो ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, इसलिए कि ज़वाल का माना है ढलना, यानी जब सूरज ढल गया तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। लिहाजा इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए, अपने भाई बहन दोस्त अहबाब को भी बताइए, वीडियो शेयर कीजिए उनसे। तो ज़ोहर का अव्वल और आखिर वक्त हो गया, लेकिन ज़ोहर की नमाज ताख़ीर यानी देर से पढ़ना मुस्तहब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट से है। तो उम्मीद है ज़ोहर का वक्त आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। असर का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, कितनी देर तक असर का वक्त रहता है, कब तक आप असर की नमाज अदा कर सकते हैं। देखिए, फ़जर का वक्त ख़त्म होने के बाद जब सूरज का किनारा ज़ाहिर हो जाता है, फ़जर का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो फ़जर का वक्त ख़त्म होने के बाद ज़ोहर का वक्त शुरू होने तक बीच में कुछ घंटे खाली वक्त रहता है। मिसाल के तौर पर 6 बजे सूरज निकल रहा है और है ना 12:30 बजे ज़ोहर का वक्त शुरू हो रहा है, तो बीच में जो खाली वक्त है इसमें कोई नमाज का वक्त नहीं है, ये किसी फ़र्ज़ अदा नमाज का वक्त नहीं होता है। लेकिन ज़ोहर और असर के बीच कोई खाली वक्त नहीं होता है। जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है, असर का वक्त शुरू हो जाता है। ज़ोहर का वक्त कब ख़त्म होता है पहले हम इसे जान लेते हैं, तभी आपको असर का अव्वल वक्त यानी असर का वक्त कब शुरू हो रहा है ये मालूम हो पाएगा। देखिए, जब हर चीज़ का साया उसके असली साए से 2 गुने से ज़ायद हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है और असर का वक्त शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये पेन है, अब इसका असली साया इसके जो नीचे होगा, सूरज बिल्कुल ऊपर होगा, इसके साया नीचे, वो असली साया होगा। जब इस पेन का साया ठीक है 2 गुना हो जाए, एक साया इतना होगा और दूसरा साया इसका, यानी असली साए के अलावा 2 गुना साया हो जाए, तो यहाँ पर ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया, असर का वक्त यहाँ से शुरू हो जाएगा। सर्दी के मौसम में असर का वक्त कम अज़ कम 1 घंटा 35 मिनट और गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 6 मिनट तक रहता है। सर्दी के मौसम में 1 दिसंबर को तकरीबन 3:40 पर असर का वक्त शुरू हो जाता है और 5:10 पर ख़त्म हो जाता है। भारत में अलग अलग शहरों और इलाक़ों में ये वक्त थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। असर का आखिरी वक्त सूरज गुरूब होने से पहले तक रहता है, लेकिन सूरज गुरूब होने से तकरीबन 20 मिनट पहले कोई नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, न फ़र्ज़, न वाजिब, न नफल, न ही क़ज़ा। लेकिन उस दिन की असर की नमाज अगर आपने नहीं पढ़ी है, यानी आप दोपहर में सो गए और सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले 10 मिनट पहले आप बेदार हुए या कुछ ज़रूरत पेश आ गई और सूरज गुरूब होने में अभी 5, 10, 15 मिनट बाकी हैं, तो आप उस दिन की असर की नमाज अदा पढ़ सकते हैं, लेकिन जानबूझकर इतनी ताख़ीर करना गुनाह है। इसके अलावा असर की नमाज के बाद और मगरिब के दरमियान सूरज गुरूब होने तक नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। असर का वक्त बरेली शरीफ और उसके आसपास के इलाक़ों में 24 अक्टूबर से आखिर महीने तक 1 घंटा 36 मिनट तक होता है और 1 नवंबर से 18 फरवरी यानी 3.25 महीने तक तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट तक होता है। साल में असर का ये सबसे छोटा वक्त होता है। फिर 19 फरवरी से आखिर महीने तक 1 घंटा 36 मिनट हो जाता है। मार्च में 1 घंटा 37 मिनट
اور آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 41 منٹ تک رہتا ہے۔ جون سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے 6 منٹ تک عصر کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کا سب سے زیادہ وقت اسی مہینے میں رہتا ہے۔ دیکھیے، مغرب کی نماز کے وقت کے بارے میں لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اتنی ہی دیر تک رہتا ہے کہ جتنی دیر میں مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ، کہ اگر مغرب کا وقت تھوڑا سا گزر گیا اور کسی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو پھر وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ تو صحیح وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے نا کتنی دیر تک رہتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کو ذرا ڈیٹیل میں ہم جانیں گے۔ دیکھیے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہو کر مغرب کا وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کے بیچ کوئی خالی وقت نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہوا فوراً مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت ختم کب ہوتا ہے اس کو ذرا دھیان سے آپ سمجھیے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سن سیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد مغرب کی سمت میں یعنی پچھم کی جانب ایک سرخی یعنی لالی چھا جاتی ہے۔ جب یہ لالی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اتر دکھن میں ایک سفیدی پھیلنے لگتی ہے۔ اس سفیدی کو شفق کہتے ہیں۔ جب تک یہ سفیدی رہتی ہے مغرب کا وقت رہتا ہے، اور جب تک یہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فجر اور مغرب دونوں کا وقت لگ بھگ برابر ہی ہوتا ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ مغرب کا وقت بریلی شریف اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سورج غروب ہونے کے بعد سے کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر مغرب کی اذان کو 20-25 منٹ ہو جائیں اور ہمارے کچھ بھائی اور ماں بہنیں کسی کام میں، کھانے پکانے میں یا کسی بھی ضرورت میں مصروف ہوں تو وہ سوچتے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا، پھر وہ اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہو جائے پھر بھی آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کتنی دیر تک وقت رہتا ہے۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھ لی جائے۔ امید ہے مغرب کی نماز کا وقت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کتنی دیر تک عشاء کا وقت رہتا ہے، یعنی کب سے کب تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد مغرب کی سمت میں یعنی پچھم کی جانب ایک سرخی یعنی لالی چھا جاتی ہے۔ جب یہ لالی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اتر دکھن میں ایک سفیدی پھیلنے لگتی ہے۔ اس سفیدی کو شفق کہتے ہیں، شفق ابیض۔ جب تک یہ سفیدی رہتی ہے مغرب کا وقت رہتا ہے، اور جب یہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہیں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت بریلی شریف اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سورج غروب ہونے کے بعد سے کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وقت طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی عشاء کا وقت مغرب کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہی ہے مگر ان میں ترتیب فرض ہے، یعنی پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے پھر وتر کی نماز ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو وتر کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، بھول کر اگر وتر پہلے پڑھ لیے پھر عشاء کی نماز پڑھی تو وتر کی نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز تہائی رات تک تاخیر یعنی دیر سے پڑھنا مستحب ہے، اور آدھی رات تک تاخیر یعنی دیر سے پڑھنا مباح ہے یعنی جائز ہے۔ جبکہ آدھی رات ہونے سے پہلے آپ فرض پڑھ چکے ہوں اور اتنی تاخیر کہ رات ڈھل گئی تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس وقت جماعت میں لوگ کم حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی جماعت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جسے جاگنے پر اعتماد ہو یعنی دیر رات تک جاگنے کا یقین ہو، اسے آخر رات میں وتر پڑھنا مستحب ہے، ورنہ وہ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ بادل کے دنوں میں عشاء کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ تو امید ہے عشاء کی نماز کا وقت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز کے
पाँचों औकात जानने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि पाँचों नमाज के औकात आप इसमें कैसे देखेंगे। बहुत ही आसान है, यूज़फुल है, एड फ्री ऐप है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कर दें।